गुलामी से संघर्ष करते भारत की तस्वीर है। इस संघर्ष में ना जाने कितने भारतीयों ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन देश के हर नागरिक के हक की लड़ाई आज भी जारी है। देश में समान अधिकार, ये सपना सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका। आजादी के बाद कितनी पार्टी आई, लेकिन सत्ता के अंधे प्रेम ने अंबेडकर साहब के सपने को वोट पाने का एक फॉर्मूला बना लिया। आज इतिहास के पन्नों को फिर से पलटने का मौका है, ताकि हम जान सकें कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने घोर अपमान और तिरस्कार के बावजूद एक आजाद भारत का सपना देखा था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विश्व स्तर के भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, संविधानविद, लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार, धर्मशास्त्री, वकील, विचारक, शिक्षाविद, प्रोफेसर, पत्रकार, बोधिसत्व, संपादक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, भाषाविद, जल शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, बौद्ध धर्म के पुनरुत्थानवादी, आंदोलनकारी एवं दलित शोषित नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे और भारतीय संविधान के शिल्पकार भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय है, जिसका मराठी भाषा में अर्थ पिता होता है। भारत देश के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, कानून आदि क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य योगदान रहे हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। प्रकांड विद्वान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 64 विषयों पर मास्टरी थी, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के 2011 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इस विश्वविद्यालय ने उन्हें विश्व इतिहास के प्रथम सबसे प्रतिभाशाली इंसान घोषित करके उनका गौरव किया है। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहेब को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 विद्वानों में शीर्ष पर स्थान दिया तथा भारत में हुए द ग्रेटेस्ट इंडियन नामक विश्व स्तर के भारतीय सर्वेक्षण में भी बाबा साहेब सर्वश्रेष्ठ भारतीयों में पहले सबसे महानतम भारतीय साबित हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ही भारत के अब तक के पहले सबसे महान अर्थशास्त्री हैं। बाबा साहेब का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें सारा जीवन कष्टों में बिताना पड़ा। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुवर्ण प्रणाली और भारत समाज में सर्वव्यापित जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। हिंदू धर्म में मानव समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाबा साहेब ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए सारा जीवन संघर्ष किया। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाएं पार कर अंबेडकर उन कुछ पहले शूद्रों में से एक बन गए जिन्होंने भारत में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। अंबेडकर ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही विधि, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डॉक्टरेट डिग्रियां भी हासिल की। अंबेडकर वापस अपने देश एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में लौट आए और इसके बाद कुछ साल तक उन्होंने वकालत का अभ्यास किया। डॉक्टर अंबेडकर आज तक की सबसे बड़ी दलित राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी की आलोचना की। उन्होंने उन पर अस्पृश्य समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। अंबेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का ही कोई दखल न हो। 1932 में जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर के साथ सहमति व्यक्त करते हुए हरिजनों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, तब गांधी जी ने इसके विरोध में पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी के अनशन को देश भर की जनता से घोर समर्थन मिला और रूढ़िवादी हिंदू नेताओं, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके समर्थकों के साथ
यरवदा में संयुक्त बैठकें की। अनशन के कारण गांधी जी की मृत्यु होने की स्थिति में होने वाले सामाजिक प्रतिशोध के कारण होने वाली हरिजनों की हत्याओं के डर से और गांधी जी के समर्थकों के भारी दबाव के चलते अंबेडकर ने अपनी मांग वापस ले ली। इसके बदले में हरिजनों को सीटों के आरक्षण, मंदिरों में प्रवेश, पूजा का अधिकार और छुआछूत खत्म करने की बात स्वीकार कर ली गई और गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। आचार्य ओशो इस पूना संधि के बारे में कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि शूद्रों को और हरिजनों को अलग मताधिकार प्राप्त हो जाए। काश डॉक्टर अंबेडकर जीत गए होते तो जो बदतमीजी सारे देश में हो रही है वो नहीं होती। अंबेडकर इस्लाम और दक्षिण एशिया में उसकी रीतियों के भी बड़े आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया, पर मुस्लिमों में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज में तो हिंदू समाज से भी कहीं अधिक सामाजिक बुराइयां हैं और मुसलमान उन्हें भाईचारे जैसे नर्म शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे हैं, जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आप को बहुत बदल लिया है। अपने विवादास्पद विचारों और गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता के कारण अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बने संविधान समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान पाठ में संवैधानिक गारंटी के साथ व्यक्तिगत नागरिकों को एक व्यापक श्रेणी की नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा प्रदान की, जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के भेदभावों को गैर कानूनी करार दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने B.R. अंबेडकर के संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद अंबेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान काम करने लायक है। ये लचीला है, पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर ने 1952 में लोकसभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा, पर हार गए। मार्च 1952 में उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनकी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे। सन 1950 के दशक में बाबा साहेब अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। पुणे के पास नया बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही ये समाप्त होगी वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 1955 में उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम महान ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया। ये उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1957 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रीलंका के एक महान बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि से पारंपरिक तरीके से बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने पहले ही दिन लगभग 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित की, जो बौद्ध धर्म का एक सार है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा 10 लाख लोगों का बौद्ध धर्म में परिवर्तन ऐतिहासिक था, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक परिवर्तन था। बाबा साहेब की ये 22 प्रतिज्ञाएं हिंदू मान्यताओं और पद्धतियों की जड़ों पर गहरा आघात करती है। 1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। 1954 में जून से अक्टूबर तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे।
1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार के समय उन्हें साक्षी रखकर करीब 10 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ऐसा विश्व इतिहास में पहली बार हुआ। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है, जैसे हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इत्यादि। डॉक्टर अंबेडकर आज भी अपनी सोच के जरिए हमारे दिलों में जीवित हैं और उन्होंने जो भारत देश के लिए अपना योगदान दिया है